बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मतलब अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। जी, पिछले 1.5 साल में ऑलमोस्ट कुछ 400 के करीब वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको ऑन ग्राउंड होती हुई डेवलपमेंट दिखाई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बाकी यूट्यूबर्स की तरह स्टूडियो में बैठ के या कहीं पिंडी इस्लामाबाद के किसी कोने में बैठ के वहां पे आपके साथ वीडियोस शेयर कर रहे हों और आपको बता रहे हों कि जी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये हो गया वो हो गया, रेट बहुत बुरा है, इन्वेस्टर्स डूब गए। ये सारी की सारी चीज़ें हमने नहीं की। हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ किया कि इसकी इमेज बिल्डिंग की। जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको सिक्योर करने के लिए उसका अच्छा इमेज क्रिएट किया। उस अच्छा इमेज क्रिएट करने के साथ साथ ये भी बताया कि ऑन ग्राउंड यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन कौन सी डेवलपमेंट ऐसी है जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने तो कर दी, बीएसएम डेवलपर्स ने तो काम अपना कर दिया। अब बारी आप लोगों की आ गई कि आपने इस वक्त में क्या करना है, आपने इस वक्त में कैसे बेनिफिट लेना है। अब बात करते हैं कि जी इस वक्त जो करंट पॉलिसी चल रही है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने सबसे पहले बीएसएम डेवलपर्स ने ये किया कि जी अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं हुई तो आपकी फाइल कैंसिल कर दी जाएगी। वो बेसिकली फाइल कैंसिल नहीं होती थी, वो आपका प्लॉट नंबर कैंसिल होता था। उसके बाद जिन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए, इनिशियल अमाउंट नहीं पे की और आगे रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करते रहे, उनके जो प्लॉट नंबर्स थे वो परमानेंटली कैंसिल कर दिए गए और वो उठा के किसी और को अलॉट कर दिए गए जिन्होंने भी लमसम पेमेंट की। अब ये वो पॉलिसी थी जो बीएसएम डेवलपर्स की थी, हमारी तो थी नहीं कि जी हम उस पर आपसे जाना वो कोई डिबेट करें या कुछ भी करें। पॉलिसी वही है जो बीएसएम डेवलपर्स की है। आपने इन राइटिंग कमिटमेंट दी हुई है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करेंगे। आपने इन राइटिंग कमिटमेंट दी थी कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स शॉर्ट नहीं होंगी और अगर इंस्टॉलमेंट्स शॉर्ट होंगी तो उसमें कंपनी इख्तियार रखती है कि वो आपका प्लॉट नंबर कैंसिल कर दे। प्लॉट नंबर्स कैंसिल होने के बाद फिर भी जब देखा कंपनी ने कि लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर रहे, लोग अमाउंट्स पे नहीं कर रहे, तो कंपनी ने फाइल्स ब्लॉक करना शुरू कर दी। अब फाइल ब्लॉक हो जाए तो उसमें क्या होता है कि आपकी ना तो स्टेटमेंट शो होती है, ना आपकी स्टेटमेंट आपको जो आपकी अमाउंट पेड है या बैलेंस है उसके बारे में डिटेल्स मिल सकती हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में लोगों के लिए एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि जी मेरी फाइल तो ब्लॉक हुई है, उसमें जो पैसे जमा हुए हैं उसका भी नहीं पता चल रहा। उसका हल क्या था? उसका हल ये था कि आप डेवलपमेंट चार्जेस इकट्ठे जमा करवाएं, उस पर अच्छा डिस्काउंट लें, अच्छा प्लॉट नंबर अवेल करें और अपनी फाइल को एक्टिवेट कर लें। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐसा था कि जो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक या इनके सॉफ्टवेयर या सिस्टम के मुताबिक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, बट वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप कि उसका भी आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जब आप पेमेंट करते हैं और अपनी फाइल की फुल पेमेंट करके अलॉटमेंट सर्टिफिकेट रिसीव कर लेते हैं, तो अलॉटमेंट सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद देन आपकी जो फाइल है उसको दोबारा उसका स्टेटस दोबारा एक्टिव होने के लिए 60 डेज का टाइम लिया जाता है। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक 60 दिन के बाद आपकी फाइल दोबारा एक्टिव होती है। तो इसलिए जिन लोगों की फाइल्स ब्लॉक हो गई हैं उन्होंने लमसम पेमेंट करके अपना प्लॉट नंबर नया वाला इशू करवा लिया है और उनके पास इस चीज़ का एविडेंस मौजूद है कि हाँ जी हमारी पेमेंट वगैरह डिपॉजिट हो गई है, चाहे वो किसी कंपनी के लेटर हेड के थ्रू डिपॉजिट हुई है मेट्रो सिटी में और उसकी रिसीविंग आपके पास मौजूद है, या फिर आपके पास कैश की जो डिपॉजिट स्लिप्स हैं, जो नॉर्मल स्लिप्स आपको मिल रही होती हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, चाहे वो इस किस्म की स्लिप है या कंप्यूटराइज्ड स्लिप है, तो वो आपके पास एक एविडेंस मौजूद है कि आपकी जो पेमेंट है वो आपकी प्रोसीड हो चुकी हुई है, बट अभी उनके जो कस्टमर केयर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जिन लोगों के फाइल फुल पेड हो गई है और नया अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मिल गया है तो उनकी फाइल्स फौरन तो एक्टिव नहीं होंगी, 60 डेज लगेंगे। सेकेंडली ये कि आपने चाहे किसी भी रियल्टर के थ्रू पेमेंट की है या किसी भी डीलर के थ्रू पेमेंट की है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ये कंपनी का जो सिस्टम है वो इस तरह से है कि वो 60 दिन के बाद अपडेट होगा। अब यहाँ पे इस वक्त रेलवे अंडरपास ओपन हो चुका हुआ है, अर्ली बर्ड ब्लॉक डिलीवर हो चुका हुआ है, ए साउथ में मैक्सिमम डिलीवरेंस हो चुकी हुई है। ईद के फौरन बाद
जो बी ब्लॉक है उसकी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। अली असद अरसलान साहब और शहरियार मसूद साहब ने अभी रिसेंटली रेलवे अंडरपास के इनागोरेशन के मौके पे ये अनाउंस किया कि वो अर्ली बर्ड ब्लॉक की तरह ए साउथ ब्लॉक की तरह बी ब्लॉक में भी डेवलपमेंट करेंगे। मेडिकल गार्डन के बारे में स्पेशली असद साहब ने फरमाया कि जी हम लोग जो है ना उसका भी जल्दी काम शुरू करने लगे हैं। ए साउथ ब्लॉक में अगर बात की जाए तो ए साउथ ब्लॉक में आपका जो चिल्ड्रन पार्क है वो हो चुका है, बटरफ्लाई गार्डन उस पे काम हो चुका है, गुलशन ज़ैनब पे काम हो रहा है, गुलशन अंबर पे काम हो रहा है और काफ़ी सारे जो वेंचर्स हैं वहाँ पे चल रहे हैं, क्लॉक टावर पे काम हो रहा है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे काम हो जाएंगे। नुकसान में कौन रहेगा, नुकसान किसका होगा? नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का होगा जिसने अपने हमसाये के कहने पे, यार दोस्त के कहने पे या अपने किसी रिश्तेदार के कहने पे मेट्रो सिटी की फाइल्स धड़ाधड़ ली और उसके बाद वो फंस के बैठ गया कि अब उसके पास इंस्टॉलमेंट्स के लिए पैसे नहीं हैं। और ये वही लोग हैं जो बीएसएम को बुरा भला कहते हैं, जो बीएसएम को गाली देते हैं। जो बंदा ऑन साइट आके डिलीवरेंस देखता है, डेवलपमेंट देखता है या फिर ड्रोन फुटेजेस या वीडियो फुटेजेस को देख के उसको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं बीएसएम डेवलपर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आई थिंक कि उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फाइल्स एक्टिव करवाने के लिए, अच्छे प्लॉट नंबर्स लेने के लिए और अच्छा डिस्काउंट लेने के लिए, डिस्काउंट के हवाले से भी नई पॉलिसी आ चुकी हुई है। नया डिस्काउंट जो है वो ईद के बाद कम होने जा रहा है। वही डिस्काउंट जो आपको पहले बहुत अच्छा मिल रहा था, 40% से ऊपर डिस्काउंट मिल रहा था, वो अब रिड्यूस होकर नीचे आ जाएगा। और साथ ही साथ ये कि आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट नंबर्स भी अवेल नहीं होंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। यहाँ पे एक चीज के कमर्शियल के हवाले से स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि उनके पास 40 लाख या इससे ऊपर की अमाउंट पेड वाली फाइल्स मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि वो अर्ली बर्ड में आ जाएं बट उनको पैसे ना देने पड़े। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अर्ली बर्ड में कुछ कमर्शियल प्लॉट्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ज़रूर देने पड़ेंगे बट आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड आ जाएगा। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि जी मेरा ये वाला प्लॉट है, मैं इस पे प्लाजा शुरू करने लगा हूँ या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। और इवन आने वाले दिनों के लिए मेरी प्रिडिक्शन है, इस वीडियो को भी बेशक आप सेव कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मौजूद रहेगी। आने वाले दिनों में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स बीएसएम डेवलपर्स के प्रोजेक्ट न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में कमर्शियल प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और वो एज ए जेवी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको खुद ऑफर करेंगे कि जी प्लॉट आपका है, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद जिस प्रपोर्शन से इन्वेस्टमेंट होगी उसी प्रपोर्शन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा या इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी। तो ये वाला काम भी यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। न्यू बायर्स जो हैं उनके लिए इस वक्त एडवांटेज है कि अगर आप ओवरसीज हैं, न्यू बायर हैं, तो आपको चीज़ मार्केट से सस्ती मिल जाएगी, मार्केट से कम प्राइस पे मिल जाएगी। और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि चूंकि न्यू बायर इस वक्त मार्केट रेट पे चीज़ परचेज करेगा और मार्केट रेट पे अगर आप फाइल परचेज करते हैं तो फाइल्स का रेट आपको पता है कि इस वक्त मोर देन 50% माइनस पे है। फिर उस फाइल की आप लमसम पेमेंट करते हैं, लमसम पेमेंट करके आप उसको अगर ऑन ग्राउंड लेके आते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट होता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्क्वीज होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता मामलात ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर बीएसएम डेवलपर्स के इस प्रोजेक्ट पे आपको वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी या आपको उस रेट पे चीज़ें नहीं मिलेंगी जिस रेट पे आज की डेट में मिल रही हैं। व्यूअर्स, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी किस्म के अपने न्यू मेट्रो सिटीज के मुतालिक क्यूरीज और इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम स्टेटक्राफ्ट से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में हमारी वीडियोस के मुतालिक फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें ताकि हम अपनी वीडियोस को उस तरह से इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।